today we're going to start our chapter number 4, Mount Everest. तो आज हम माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन वहां पर पहले गया, जा पाया या नहीं जा पाया, और जो सबसे पहले गया वो कितने डिफिकल्टीज के साथ कैसे कैसे वहां तक पहुंचा। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट पीक है। रीड द स्टोरी एंड नोट द जर्नी ऑफ तेजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलैरी। तो इन दोनों का देखो पिक्चर्स पे दी गई है, इन दोनों के बारे में आज हमें पढ़ना है। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो वो हिमालयाज है, और हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट। इट्स हाइट इज 29,000 फीट यानी 29,000 ऊंचा है। इट इज सो कोल्ड there that it remains covered with snow throughout the year। वहाँ पर इतना ज्यादा ठंडा है कि वहाँ पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। ये नहीं कि ठंड है तो तब आएगी, यानी गर्मियों में भी वहाँ पर बर्फ ही रहेगी। इतना ज्यादा कोल्ड रहता है, इतना ज्यादा ठंडा रहता है। In 1953, an expedition led by John Hunt selected two climbing pairs to attempt to reach the summit। तो देखो जो 1950 वाला था उसको कौन लेड कर रहा था? जॉन हंट। ये वाला याद रखना, भी हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, उसमें काम आएगा। The first pair of Tom Bardellen and Charles Evans came within 300 feet of the summit on May 26, 1953, but they had to turn back when they ran into oxygen problems. They left their equipments on the spot so that some of it could be used by the second pair। तो देखो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ये दोनों लोग गए, ये कहाँ तक पहुंच गए? थोड़ा दूर तक गए, और इन्होंने क्या करा, इनको वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगी, दिक्कत होने लगी कि और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए, इसलिए वो वहां से वापस आ गया। और इन्होंने कुछ चीजें अपनी वहीं पर छोड़ दी ताकि जो हमसे अगला बैच आएगा बाद में कोई और ट्राई करने की कोशिश करेगा, ताकि वो सब ये चीजें यूज कर सके। 2 days later, Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay, a Nepali Sherpa climber from Darjeeling, Indian, became their quest। तो बाद में ये दोनों ही लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। As planned, the trial made by earlier pair and their equipment helped a great deal। तो वो जाते हैं और जैसे कि वो पहले वाले कुछ चीजें अपने छोड़कर चले गए थे ना, तो वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाते हैं। They established camp at 27900 feet and spent a bitterly cold and desolate night। तो इतना वो कवर कर चुके थे 27900, और जाना कितना था? 29000। तभी तो उनको और जाना था। वहां पे जाके बहुत ज्यादा कोल्ड होने लगा और बहुत ही ज्यादा उनको नाइट भी बहुत मुश्किल से उनकी गुजरने लगी। दे ट्राइड टू कैच सम स्लीप बट वर अनसक्सेसफुली इन डूइंग सो। सोने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, पर वो ठंड के मारे सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा कोल्ड था। At 4 a.m. they finally rose and began preparing themselves for the day ahead। 4:30 बजे वो उठते हैं और दोबारा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं आगे चलने के लिए। They departed at 6:30 a.m. with the oxygen equipment on their bed। तो 6:30 पर वो अपना ऑक्सीजन इक्विपमेंट लेकर चल देते हैं। Climbing steadily, they reached the south summit at 9 onwards and upwards into the unknown cape Persever। तो वह कहाँ पे पहुंच जाते हैं? 9 बजे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। As Hillary stated, I continued hiking steps along the ridge and then up a few more to the right to my great delight। I realized we were on top of Mount Everest and that the whole world spread out below us। कि हमें पता है हम तो वहाँ पर थे और हमारे लिए चेयरअप पूरे वर्ल्ड ने करा। It was 11:30 a.m. on May 29, 1953, Tenzing Norgay and Edmund Hillary had reached the highest point on the earth। तो 29 मई के दिन वो दिन ऐसा था जहाँ पे वो दोनों वहाँ पर पहुंच गए थे सबसे हाईएस्ट पीक पर। They stood where no one had ever set up foot before them। तो वही सबसे पहले थे, उससे पहले किसी ने अपना फुट यानी पैर उस जगह पर नहीं रखा था। वो वहाँ पर गए जैसे ये पीक है और वहाँ पर अपना फ्लैग लगा कर आए। They posed at the summit to take photographs and buried a few sweets and a small cross in the snow before descending। तो वहाँ पे जाते उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए ताकि पता चल पाए कि हाँ हम ऊपर तक गए थे, और उन्होंने क्या करा, छोटा मोटा क्या करा, स्वीट्स वगैरह दिखाई, मतलब सेलिब्रेट भी किया।
देयर अकम्प्लिशमेंट वाज अपलोडेड बाय द होल वर्ल्ड। तो जो उनकी कामयाबी थी वो सब लोगों ने क्या करी, अप्लॉज के लिए इनको शाबाशी दी। बहुत ही हिम्मत की बात है कि वो लोग वहां तक गए। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, कितनी थी माउंट एवरेस्ट की हाइट? 29,000। ही वॉज फर्स्ट मैन टू स्टेप, तो सबसे पहले कौन गया था? चार्ल्स इवेंस। दे स्पेंड अ बिटरली कोल्ड नाइट इन कैंप, जब वो 27,900 फीट पर आ गए थे। देयर अकम्प्लिशमेंट वॉज अपलोडेड, किसकी अकम्प्लिशमेंट करी थी? कौन कौन गए थे? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे। द डैश आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, कौन से हैं? हिमालयास। द हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की? माउंट एवरेस्ट। तेंजिंग नॉर्वे वाज अ नेपाली शर्पा। टॉम एंड चार्ल्स हैड टू रिटर्न बैक ड्यू टू, किसकी वजह से वो वापस आ गए थे? क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई थी, फिर उनको वापस आना पड़ा और उन्होंने अपने सामान यहीं पर छोड़ दिए थे। माउंट एवरेस्ट वॉज कॉन्कर्ड ऑन, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार कौन सी डेट को गए थे वो? 29 को गए थे ना? 29 में 1953, 29 में 1953। अब क्वेश्चन आंसर्स। राइट 3 सेंटेंसेस। तो हिमालयास के बारे में हमें 3 चीजें लिखनी है। हिमालय सबसे ऊपर है, वहां पे कौन कौन गया तो यहाँ पे लिखनी है। हु वाज द लीडर? तो 1950 के टाइम कौन लीडर था? जॉन करके हमने नाम पढ़ा था, वो लिखना है। हु वर द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट? तो जो सबसे पहले गए थे और ऑक्सीजन की वजह से कमी की वजह से वापस आना पड़ा था, उन दोनों का नेम लिखना है। व्हाई डिड द फर्स्ट पेयर टर्न बैक? तो जो फर्स्ट पेयर है वो वापस क्यों आ गया था? क्योंकि क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ठंड थी और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। हाउ डिड दे गेट टू द माउंट एवरेस्ट? हाउ क्लोज, तो कितना थे वो? 7,900 और अभी वो आने ही वाले। हाउ डिड द फर्स्ट पेयर हेल्प? तो फर्स्ट पेयर ने सेकंड हेल्प पेयर की हेल्प कैसे करी? क्योंकि उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स वहीं पर छोड़ दिए थे जो बाद में बाद वालों के काम आए और उसकी हेल्प से वो आगे भी जा पाए। व्हाट डिड हिलेरी एंड नॉर्वे टू डू अ टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट? तो उन्होंने ऊपर जाके क्या किया? तो जब वो ऊपर पहुंच गए उन्होंने फोटोग्राफ्स ली, स्वीट्स खाई, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया और पूरे ही लोगों ने उनके लिए क्या किया? उनको चीयर अप किया, बहुत ज्यादा अपलोड किया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग फाइंड आउट करके आपको लिखने हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, कंपाउंड वर्ड्स। तो जो वर्ड्स ऐसे हैं मिलते हैं, जैसे चॉक एंड डस्टर, पेन एंड पेंसिल, वैसे ही आपको इनको मैच करना है। जैसे कि सी हॉर्स, क्लासमेट, फिंगर प्रिंट, नोट बुक। तो ऐसे ही क्या करना है, ये सारे के सारे मैचिंग करने हैं और यहाँ पे एक साथ कंपाउंड वर्ड लिखना है। तो क्लासमेट बना तो क्लासमेट लिख दो। तो यहाँ पे जो जो वर्ड्स बने हैं उनको यहाँ पे सबको ऐसे करके लिखना है। अब यहाँ पे भी वर्ड्स बनाने हैं। तो ओवरलोड, फन डे, फुट प्रिंट, फॉल, लेडी, शोर। तो इनसे आपको बनाओगे। तो ऐसे ही कंपाउंड वर्ड्स यानी एक साथ यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो सब यहाँ पर लिखने हैं। फिर आता है डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। ए का यूज कहाँ पे होता है बच्चों? ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज होता है वोवल साउंड से पहले। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब आता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो द का यूज कहाँ पे होगा? जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बोलेंगे या फिर कोई बहुत मेन होगी, खास होगी, वहां पे हम द का यूज करते हैं। तो वी यूज द व्हेन देयर इज नो डाउट, जब हमें कोई डाउट ही नहीं है, हमें पता है कि हाँ मैं इस पेन की बात कर रही हूँ तो इसी पेन की बात कर रही हूँ, तो फिर वहां पे द यूज होगा। तो शी वेंट टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर तो एक ही होगा, एक से ही मिलने गई होगी।
तो ये स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे अ डॉक्टर नहीं द डॉक्टर आएगा, क्योंकि हमें क्या है, हमें बिल्कुल भी डाउट ही नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है, इसी डॉक्टर से, इसी फ्रेंड से मिलना है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, अगर नाउन 2 बार रिपीट होता है, जैसे पहले भी डॉक्टर आया, बाद में भी डॉक्टर आया, तो पहले वाले के साथ हम नॉर्मल लगाएँगे, ए या एन देखकर, कॉन्सोनेंट वोवेल देकर, और जब वो नाउन रिपीट होगी, वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। तो सेकंड टाइम जब नाउन रिपीट होती है, तब भी द होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एन की जगह हमने द आर्टिकल लगाए। तो माय मदर केम टू स्कूल टू मीट आवर क्लास टीचर, द क्लास टीचर, क्योंकि आपकी क्लास टीचर तो एक ही है, हम कंफर्म है किससे मिलने जाना है, कोई भी डाउट नहीं है, इसीलिए द। शी वेंट टू द किचन एंड ओपन आ फ्रिज, तो द फ्रिज, क्योंकि फ्रिज तो हमारे घर में एक ही है, हम एक ही जाएंगे और उस फ्रिज को ओपन कर देंगे, तो द। आई रीड अ स्टोरी, देखो स्टोरी और स्टोरी, तो मैंने क्या बताया, पहले वर्ड यही आएगा और जब दोबारा रिपीट होगा तब वहां पर द आएगा। तो अब की बात, इस वाले को कट करके द लिखना है और यहाँ पे द नहीं करना, यहाँ पे यही रहेगा। शी रैंग अ डोरबेल ऑफ माई हाउस, तो मेरे हाउस की डोरबेल बजाई है, तो द डोरबेल। दे सेट इन अ रूम और आ रूम, तो ये वाला रूम यही रहेगा और यहाँ वाला रूम हो जाएगा द रूम हैड नो विंडोज। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी सारी चीजें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।